नमस्कार दोस्तों। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत बिना किसी मुहूर्त के की जा सकती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। इस साल बसंत पंचमी 5 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। पंचमी तिथि आरंभ होने का समय 5 फरवरी प्रातःकाल 3:47 से है और पंचमी तिथि समाप्त होने का समय 6 फरवरी प्रातःकाल 3:46 पर है। पंचमी तिथि का शुभ मुहूर्त 5 फरवरी प्रातःकाल 7:07 से दोपहर 12:35 तक है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा के साथ घरों में भी उनकी पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब तिलक कर धूप दीप जलाकर माँ को पीले फूल अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन अगर पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही आज के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, वाद्य यंत्र और किताबें रखकर भी उनको धूप दीप दिखाएं और विधि विधान से पूजा करें। पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित करें। श्री सूक्त का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है, इसीलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। शास्त्रों में इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। कहते हैं हमारी हथेली में माँ सरस्वती का वास होता है। बसंत पंचमी के दिन जगने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियाँ देखने से माँ सरस्वती के दर्शन करने के बराबर फल प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा से जुड़ी चीज़ें किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पुस्तकों की पूजा कर उन पर मोर पंख रखें। इससे छात्रों का मन पढ़ाई में लगने के साथ ही एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पीले वस्त्र पहनकर और पीले और सफ़ेद रंग के फूलों से पूजन सामग्री से पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना कर उनके मंत्रों का जाप करने से विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों की सर्जन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतः चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुईं, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है।